300 कैट 2024 एस्पिरेंट्स का सर्वे करने पर पता चला सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कैट प्रेपरेशन में जो बच्चे फेस करते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। सबसे ज्यादा बच्चे जिस सेक्शन की वजह से कैट क्रैक नहीं कर पाते हैं दैट इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो इस वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूं क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई और क्रैक कैट 2025 एग्जाम। सबसे पहले तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो हमें कैट में पूछे जाते हैं। 5 सेकेंड्स पहले जाके स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, क्योंकि ये तुम्हें थ्रू आउट द ईयर अब काम आने वाली है। मैं तुम्हें एक और बहुत ही स्पेशल चीज बताना चाहूंगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने अपना कैट का एग्जाम अपीयर किया था तो मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे इन क्वांट सेक्शन वो सारे के सारे करेक्ट मार्क किए थे मैंने। एक भी क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो गलत नहीं था। फर्दर मैंने तुम लोग के लिए सारे के सारे टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन हर टॉपिक के अंदर से आते हैं फ्रॉम 5 मेजर सब्जेक्ट्स। तो इसका पूरे के पूरे ब्रेकडाउन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। पैरेलली इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, जिसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो थ्रू द लिंक फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और उस टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे जो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं फॉर कैट 2025 प्रेपरेशन। सबसे पहली चीज, जब हम लोग क्वांट की प्रेपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमें 3 पार्ट्स में एक नोटबुक को डिवाइड कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए विथ स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ के कॉलम में मैं वो सारे सब्जेक्ट्स को मेंशन कर लूंगा जिनमें मुझे लगता है कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं या जो मेरे स्ट्रॉन्गर एरियाज हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा मेरा कैन बी डन, यानी कि वो सेक्शंस जो मुझे लगता है कि डूएबल हैं लेकिन आज मुझसे सॉल्व नहीं होते हैं। एंड थर्ड इज वीकनेस, ये आज मेरे बहुत ज्यादा वीक हैं और मुझे इन सब्जेक्ट्स में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। अब इन तीनों को फिगर आउट अगर आपको करना है तो इनको फिगर आउट करने के लिए आप एक सिंगल मॉक टेस्ट दे सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप उस मॉक टेस्ट को जाके दे दो या फिर आप मल्टीपल सेक्शनल टेस्ट दे दो, टॉपिक टेस्ट दे दो क्वांट के, जिससे आप इस चीज को फिगर आउट कर पाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और डूएबल सेक्शंस क्या हैं जो आज आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एक बार आप इस चीज को फिगर आउट कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। इन नेक्स्ट स्टेप इज हमें बेसिक्स पढ़ने हैं। बेसिक्स अगेन सबसे पहले हम लोग डूएबल के पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेंथ के पढ़ेंगे एंड देन वीकनेस के पढ़ेंगे। अब इसके लिए आपके पास एक सिर्फ स्टिपुलेटेड टाइम है कि इतने वक्त में आपको पूरे के पूरे बेसिक्स को कंप्लीट करना है। दैट इज 1 मई। 1 मई तक आपके सारे के सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब जब आप इन बेसिक्स को पढ़ोगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छे 2 तरीके के नोट्स बनाने होंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ नोट्स इज फॉर्मूलाज, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये इस तरह के जितने फॉर्मूले होते हैं, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, सारे के सारे फॉर्मूले को एक प्लेस पे लाके रख दो। आप अगर इसको हैंड रिटन बनाओगे तो आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी है याद रखने की, क्योंकि बहुत सारी डिजिटल फाइल्स मिलती हैं। एक फाइल मैं भी शेयर कर सकता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन स्टिल मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर वाइज मैनर में बनाओ, जिस मैनर में आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। तो आप स्टार्ट टू एंड पूरी चीज को बहुत अच्छे से देख पाओगे और आपको रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा। पैरेलली एक जो बेनिफिट होता है इस पूरे प्रोसेस का, दैट इज कि जब हम एक फॉर्मूला को देखते हैं तो इसके साथ मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किस तरह के क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को अप्लाई किया था, उस चीज को फिगर आउट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजियर हो जाता है और वो हमें अल्टीमेटली बहुत हेल्प करता है इन लास्ट डेज ऑफ प्रेपरेशन। नंबर 2, आपको एक चीट शीट डेवलप कर लेनी है। चीट शीट का मतलब होता है कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को फास्टर मैनर में सॉल्व कर सकते हो बाय स्किपिंग सम स्टेप्स। तो अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 4 स्टेप्स लग रहे हैं तो मैं क्या एक फॉर्मूला, क्या एक तरीका निकाल सकता हूं जिससे मैं इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व कर लूं। इसको हम लोग कहते हैं चीट शीट। अब चीट शीट के नाम पे मोस्टली मार्केट में सारे के सारे लोग आपको फॉर्मूला बेचते हैं, लेकिन फॉर्मूला शीट एंड चीट शीट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चीट शीट कोई भी नहीं बना सकता आपके लिए, आपको अपनी चीट शीट खुद से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो मेथड आपने डिस्कवर किया है और उस मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। चीट शीट बनेगी कैसे? तो चीट शीट को बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा लॉजिक बिल्ड कर पाओगे, जितना ज्यादा लॉजिक बिल्ड होगा उतना ज्यादा फास्टर प्रोसेस होगा। जब हम इस फास्टर प्रोसेस पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आने लगता है कि किन स्टेप्स को स्किप किया जा सकता है, और वही होती है हमारी चीट शीट। तो जब मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने भी इसी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला को फॉलो किया था। मैंने सबसे पहले बेसिक्स के साथ स्टार्ट किया,
अब मुझे बेसिक्स में मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स जो फील होते थे वो थे ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। तो ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स जो है मैं उन्हें सबसे पहले नहीं पढ़ूंगा, मैं एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ूंगा जैसे अर्थमेटिक, जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। आज मुझसे नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो मैं इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूंगा। तो अब मुझे स्टार्ट करना है विद अर्थमेटिक। उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेंथ पे जाऊंगा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, और उसके बाद मैं अपनी वीकनेस पे जाऊंगा, मान लो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो मेरा थर्ड फेज होगा। लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको दो टॉपिक्स बोलना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कैट के लिए। वन इज अर्थमेटिक, सेकंड इज एल्जेब्रा। अर्थमेटिक और एल्जेब्रा के बिना आप कैट क्रैक नहीं कर सकते, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। पैरेलली मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा अपने एक फ्रेंड की। उसने मेरे साथ कैट अपीयर किया था, लेकिन उसका कैट बहुत अच्छा नहीं हुआ, कैट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छा परसेंटाइल नहीं बना। उसके बाद उसने जैट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। जब उसने जैट की प्रेपरेशन स्टार्ट की तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसने सारी की सारी चीज़ें फॉलो की थी। मतलब ये पूरी वीडियो की इंस्पिरेशन जो है उसी फ्रेंड से आई हुई है। अब उसने क्या किया, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, फॉर एग्जाम्पल उसकी स्ट्रेंथ एल्जेब्रा था, तो एल्जेब्रा को उसने इतना ज्यादा अच्छे से हिट किया, उसने सारी चीजें पढ़ ली कि मतलब तुम एक क्वेश्चन उसको रात को 12 बजे उठा के भी दे दोगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। इस इतना ज्यादा अच्छा अगर आप पढ़ लेते हो किसी भी एक दो तीन चार टॉपिक्स को, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सिलेक्शन की। लेकिन अब यहाँ पे हमें ध्यान ये बात रखनी है कि आपको कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि मैं बता रहा था, मेरे को मॉडर्न मैथ्स ज्यादा पसंद है। मॉडर्न मैथ्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, कैट में उसकी वेटेज बहुत ज्यादा कम है। तो अब अगर मैं मॉडर्न मैथ कितना भी अच्छा सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन उसकी अगर वेटेज कम है तो मुझे वो बेनिफिट नहीं करने वाला है। तो आपको इस तरह से पूरी चीज को, स्ट्रेंथ, वीकनेस और डुएबल सेक्शंस को प्लान करना होगा कि आप उस पर्टिकुलर परसेंटाइल को क्रॉस कर पाओ इन क्वांट सेक्शन। नेक्स्ट इज कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है टॉपिक वाइज, कि हर टॉपिक का आप बेसिक प्लस कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ सको। इस चीज को डिफाइन करने के लिए मैंने एक सिंपल सी शीट बना ली है जिसको मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूं। मैंने अभी शेयर नहीं किया है, मैं विद इन 1 वीक इस चीज को शेयर करूंगा। तो आप जाके जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट वीक तक ये शीट आपको मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट इज मॉक्स। मॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन कैट प्रिपरेशन, एंड अगर आप सीरियसली कैट को क्रैक करना चाहते हो तो। मोस्टली एस्पिरेंट्स एक गलती करते हैं कि वो कैट के लिए सोचते हैं कि मैं सारी चीजें पढ़ लेता हूँ, मैं सेक्शनल टेस्ट दे देता हूँ, जो भी मेरी स्ट्रेंथ्स है मैं उनको बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, और लास्ट में मैं मॉक दूंगा लास्ट के 2 मंथ्स में। ये सबसे खराब स्ट्रैटेजी है। आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हो, आप इंश्योर करो कि आप आज से मॉक देना स्टार्ट कर रहे हो। एटलीस्ट 1 मॉक पर वीक दो, और उसके लिए बहुत सारा टाइम निकालो एनालाइज करने के लिए। ये क्वांट स्पेसिफिक टिप नहीं है, ये टिप मैं आपको कंटिन्यूअसली बोलने वाला हूँ थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसी भी तरह का आपको क्वेरी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हो।